नमस्कार साथियों। सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में आपका स्वागत है। आज आपके साथ थोड़ा गणितीय चर्चा करूंगा। जी हाँ, बचपन से हम लोग पढ़ते हैं 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। इक्का में 1, दुक्कम 2, तिक्कम चक्कर पंजा छक्का सत्ता अट्ठा सत्ता नौला दहला 11 12। ये एक गिनती है, इसे गणित में पढ़ाया जाता है। लेकिन गणित जो है इतना बढ़िया है कि गणित ही बेस है, गणित से सभी चीजें जुड़ती हैं। सोशलॉजी ऑफ हायरार्की, समाजशास्त्र के जो जनक हैं अगस्ट कॉम्टे, उन्होंने दिया था समाज विज्ञानों का क्रम। उसमें उन्होंने बताया कि सबसे ऊपर उन्होंने गणित को रखा, गणित के बाद भौतिक विज्ञान, खगोल विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, उसके अर्थशास्त्र, फिर समाजशास्त्र। उन्होंने बताया ये जितने भी विज्ञान हैं जो फ्री होते हैं, जो किसी पर निर्भर नहीं करते, वो सबसे ऊपर होते हैं। गणित एक ऐसा विज्ञान है जो किसी पे डिपेंड नहीं करता, किसी पे निर्भर नहीं करता, इसलिए सर्वश्रेष्ठ और सबसे ऊपर है। समाजशास्त्र क्या है, अर्थशास्त्र की भी मदद लेता है, भौतिक विज्ञान की मदद लेता है, रसायन शास्त्र की लेता है, खगोल विज्ञान की लेता है, सारे विज्ञानों की गणित की भी मदद लेता है, इसलिए समाजशास्त्र को उन्होंने आखिरी में रखा। तो ये है गणित। गणित का डर सब किसी को रहता है, लेकिन एक आज गणित दिवस है, 22 तारीख है, 22 दिसंबर। इसमें एक गणितज्ञ की बात करूंगा, श्रीनिवास रामानुजन की, जिन्होंने गणित के डर को 9-2-11 कर दिया। वो वास्तव में एक ऐसे गणितज्ञ थे जिनके अगर आप पढ़ेंगे, जिनके बारे में अगर आप जानकारी लेंगे, तो आपको आपके मन से भी गणित का डर 9-2-11 हो जाएगा। महान गणितज्ञ हैं श्रीनिवास रामानुजन, जिनका जन्मदिन राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है, और आज वही हम 22 दिसंबर को उनका जन्मदिन मना रहे हैं। हालांकि बहुत बाद में इसकी घोषणा हुई, भारत सरकार ने गणित दिवस मनाने की घोषणा 26 फरवरी 2012 को की थी, और हर साल हम 22 दिसंबर को इनका गणित दिवस के रूप में जन्मदिन मनाते हैं। आधुनिक काल के जितने भी महानतम गणितज्ञ हैं, अगर आप देखें, गणितज्ञों की बात करें, तो हम सभी सोशल साइंस के विद्यार्थियों को सिर्फ रामानुजम का नाम याद आता है या फिर आर्यभट्ट का आता है। इनका जन्म 22 दिसंबर 1887 को तमिलनाडु के इरोड जिले के एक तमिल ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनका बचपन जो है, बचपन से ही गणित के साथ इनका लगाव था, अन्य विषयों में इनकी रुचि नहीं थी, इसलिए 12वीं में फेल भी हो गए। अब सोचिए, लोग कहते हैं ना, फेल को हम निगलेक्ट करते हैं, लेकिन नहीं, रामानुजम 12वीं में फेल हो गए। जिस स्कूल में रामानुजम 12वीं में फेल हुए थे, उसी का नाम आज रामानुजम के नाम पर है। पर गणित से लगाव के कारण रामानुजन ने सिर्फ 12 वर्ष की उम्र में त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री की उसमें मास्टरी थी, इनको महारत हासिल कर ली थी। ट्रिग्नोमेट्री के गणित तो ये ऐसे से बिना ब्लैक बोर्ड के ही कर देते थे, मुंह जबानी। बहुत जल्दी इनका देहांत हो गया, 33 वर्ष की उम्र में 26 अप्रैल 1920 को इनका निधन हो गया। इन्हें संख्या का जादूगर कहा जाता है, मैजिशियन ऑफ नंबर। श्रीनिवास रामानुजन को संख्या का जादूगर कहते हैं। घर का खर्च निकालने के लिए, बहुत गरीब परिवार में थे, तो ये 7वीं कक्षा में जब पढ़ते थे, तो बीए, उस वक्त गणित भी पढ़ाई जाती थी बीए में, बीए के छात्रों को ट्यूशन पढ़ाते थे, बीए बीएससी के छात्रों को। 12 वर्ष की उम्र में बिना किसी औपचारिक शिक्षा के, फॉर्मल मैजिक एजुकेशन के, इन्होंने मैथमेटिकल थ्योरम की खोज, गणित के थ्योरम की खोज शुरू की। बताते हैं कि 1889 में चेचक जब हुआ था, इनके सभी भाई बहनों की मृत्यु हो गई, और 3 साल तक तो इनके मुंह से बोल ही नहीं निकलता था। 13 साल में इन्होंने एडवांस ट्रिग्नोमेट्री को रट लिया था, बिल्कुल कंठस्थ थी इनको। ट्रिग्नोमेट्री कहीं से भी आप पूछ लीजिए, बता देते थे सवाल, और खुद की थ्योरम बनाने लगते थे। गरीब थे, रजिस्टर नहीं होते थे, तो ये स्लेट में, पेंसिल स्लेट से काम करते थे। फिर बाद में एक रजिस्टर भी रखते, तो उसमें स्लेट में जो बनाते थे, क्योंकि स्लेट में बार बार मिटाना पड़ता था, इसलिए उसमें करते थे, बनाते, और फाइनल जब होता था उसको रजिस्टर में उतार लेते थे उस फार्मूले को। और जहाँ कहीं भी वो नौकरी की तलाश में जाते थे, उनसे उनका एक्सपीरियंस पूछा जाता, तो वो अपना रजिस्टर दिखाते थे, मेरा एक्सपीरियंस ये है। अब ब्रिटेन के वहीं एक प्रोफेसर हार्डी रामानुजन को दुनिया का सबसे महान गणितज्ञ मानते हैं। ब्रिटेन के एक गणित प्रोफेसर हैं। हार्डी ने सन 1913 में उन्हें कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में आमंत्रित किया था। रामानुजन गए थे।
और सम्मान में 2005 से वहाँ पे रामानुजन पुरस्कार की शुरुआत हुई। इसे इंटरनेशनल सेंटर फॉर थ्योरेटिकल फिजिक्स रामानुजन पुरस्कार भी कहा जाता है। रामानुजन कम उम्र में ही खत्म हो गए, 33 साल में, लेकिन 3500 गणितीय सूत्र इन्होंने दिए हैं। अब सोचिए, 33 साल की उम्र, 3 साल तक बोले नहीं, तो 33 में 3 साल आप अलग कर दीजिए, कितने बचे आपके? 30 साल। अब 30 साल में भी आप सोचिए, शुरू के 5 साल तो आप अलग कर दें, 25 साल में इन्होंने इतने ज़्यादा गणित करे कि 3500 3500 मैथमेटिकल फार्मूले इन्होंने दिए हैं, गणित के सूत्र इन्होंने दिए हैं 3500, और छोटी उम्र में ही कई प्रमेय की रचना की थी। श्रीनिवास को जो है अनंत को जानने वाला व्यक्ति कहा जाता है। इनके बहुत से हैं, संख्या का जादूगर, मैजिशियन ऑफ नंबर, अनंत का व्यक्ति, अनंत को जानने वाला, इन्फिनिटी को जानने वाला व्यक्ति कहा जाता है। इन्फिनिटी कोई नहीं जानता, लेकिन रामानुजन जानते थे। उन्होंने गणित में कोई क्लास नहीं ली, कोई प्रशिक्षण नहीं लिया, सिर्फ गणितीय विश्लेषण, संख्या सिद्धांत, अनंत श्रृंखला और निरंतर भिन्नों में महत्वपूर्ण योगदान जो करा है, वो उनका ब्रेन था। रामानुजन का योगदान जो है गणित की दुनिया के लिए ऐसा ही जैसे शेक्सपियर का साहित्य के लिए। ये मैं नहीं कह रहा, ये रॉबर्ट कनिंगल एक लेखक है, वो कह रहे हैं रामानुजन गणित के लिए उतने ही उनका योगदान है जितना साहित्य में शेक्सपियर का। एपीजे अब्दुल कलाम पूर्व राष्ट्रपति कह रहे हैं, श्रीनिवास रामानुजन का जीवन यह साबित करता है कि सच्ची प्रतिभा किसी साधन की मोहताज नहीं होती है। उन्होंने भारतीय गणित को विश्व के शीर्ष पर, टॉप पे, हेड पे पहुंचाया। पूर्व प्रधानमंत्री अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह कहते हैं रामानुजन भारतीय वैज्ञानिक परंपरा के प्रतीक हैं। वो कहते हैं सिंबल ऑफ इंडियन साइंटिस्ट ट्रेडिशन। उनकी गणितीय खोजें आज भी हमें प्रेरणा देती हैं। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा रामानुजन ने भारत की गौरवशाली परंपरा को गणित के क्षेत्र में जीवंत किया है। वो कहते हैं जीवंत किया है, वे भारत के सच्चे हीरो हैं। स्टीफन हॉकिंग तो सब जानते हैं, बीमार थे लेकिन उन्हें बहुत से फिजिक्स के सिद्धांत दिए। वो कहते हैं रामानुजन की खोजें उस युग के लिए अद्वितीय हैं, अकल्पनीय हैं। उनका काम भविष्य के गणितीय अध्ययनों की नींव बना। बोले मैंने खुद इनके गणित के सिद्धांतों का प्रयोग किया, इसलिए गणित का ज्ञान हम सभी को जरूरी है। आपने देखा होगा बाजार में आजकल तो कंप्यूटर आ गया, कैलकुलेटर आ गया, लेकिन फेरी लगाने वाले, रेहड़ी पे बैठने वाले जो हैं, आप उनके पास सब्जी लीजिए या कोई भी सामान खरीदिए, वो बहुत जल्दी बता देते हैं, खट 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 के। आप जोड़ घटाना करते हैं कि 1 किलो टमाटर 40 रुपए का, आधा किलो बैगन 20 रुपए का, फिर 25 रुपए की लौकी, 10 की धनिया, 10 की मिर्ची, 1 किलो आलू। आप उसको थोड़ा थोड़ा नहीं होगा, कुछ लोग तो मैंने देखा है अपने मोबाइल से कैलकुलेटर में करते हैं, लेकिन सब्जी वाला खट से बता देता है 40 20 60 20 80 10 90 10 15 115, साहब 125 रुपये हुए। आप थैले में रख के जब तक सोच विचार करते हैं, वो आपको बोलते हैं साहब आपके 125 रुपये, लीजिए सब्जी, आपको पैक करके दे देता है। ये क्या है, गणितीय कमाल है। वो उड़ा भाग करते हैं। हमने कहा ना पहले, खेल खेल में हम 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64 करते थे। तो वही करते करते हमने गणित सीखा है। लेकिन आज हम अप्लायंसेस बेस्ड हो गए, कंप्यूटर में करते हैं। कंप्यूटर में गुणा भाग संख्या डाली, कंप्यूटर आपका हल करके दे देता है, उसमें हमारी मेमोरी ला। आपको एक चीज़ और गणित का एक सिद्धांत बताता हूँ। गणित के कारण जब हमारे यहाँ लैंडलाइन नंबर होते थे, हम लोग कोड याद करते थे। जबलपुर का 0761 है, मुंबई का 022 है, दिल्ली का 011 है, बस। और बाकी नंबर हम याद कर लेते थे, कोड भर ध्यान रखते थे, वो भी याद रहते थे। हमको अपने लैंडलाइन नंबर पूरे रट जाते थे। आज आपको मोबाइल नंबर किसी के याद नहीं है। आप क्या करते हैं, खट से उसका नाम क्लिक करते हैं और फिर कॉल करते हैं। जबकि आपको मालूम होना चाहिए, एक वो समय था जब लैंडलाइन फ़ोन होते थे, सबको उनके नंबर रटे हुए थे। आप डायल करते थे, पीसीओ में जाते थे, खट खट, कोई डायरी नहीं निकालता था, कोई वो नहीं करता। आज आप कर नहीं पाते। ये हमने अपने गणित का कम से कम प्रयोग करके अपने दिमाग को निष्क्रिय कर लिया है। आइए, ब्रेन पावर की बात की मैंने। आज गणित दिवस है, 22 दिसंबर है। रामानुजम को सलाम करते हैं कि भारत में ऐसी प्रतिभा हुई। तमिलनाडु ने एक और प्रतिभा दी है, जिसने मात्र 25 साल में ही 3500 से अधिक
3500 से अधिक 3500 से अधिक गणितीय सूत्र दिए, जिसके लिए आज भी विश्व उनका ऋणी है। तो गणित दिवस के दिन हम मनाएं और अपने बच्चों को भी छोटे छोटे गणित के फार्मूले दें, खेल खेल में उनसे गणित कराएं, 2 दूनी 4 कराएं। देखिए उनका डर 9 2 11 हो जाएगा। आप सभी को सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल के नाम से श्री रामानुजन के जन्मदिन की बधाई।